रिक्शा वाला की भैया तुम क्या करें ना भी करो तो क्या बिगाड़ लोगे। शक्ति के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। कह रहे भैया हस्त में तुमकी तो आदत ही नहीं छूट रही। कुछ डॉक्टर जो पश्चिम से पढ़ाई करके आए उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ नहीं होता, महीने में एक बार कर लो। तब तक मन है तब तक योगा करो, तब तक है तब तक शिक्षा रहो मन को। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहला, ये भिखमंगे। भिखमंगे ये 90% है इनकी संख्या पूरी दुनिया में। भिखमंगे। अच्छा, हमको क्या बताया गया है कि भिखमंगा मतलब वो जो पैसा मांगे ना, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो पैसा मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। 17 जनवरी को मेरा जन्म दिवस है, कल मतलब था। मैं गया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से मैं चुनाव लड़ा, पट के वहां मैं गया तो लोगों का भाव ही बदल गया। जैसे पहले मैं मिलता था तो लोग दाता के भाव में थे ना, तो दाता के भाव में तो आदमी के अंदर अकड़ आएगी। कल प्रेम का भाव था, कल लोग प्रेम के भाव से मिल रहे थे। तो ये 90% ये परेशान रहेंगे, ये परेशान, इनकी किस्मत में लिखा है परेशान रहना। एक ग्रुप है वो है भगोड़े, एस्केपिस्ट। ये भगोड़े, ये 8% है, इनकी जनसंख्या 8%। साधु बन गए, निकल गए। पर बहुत लोगों से मिला हरिद्वार ऋषिकेश में कि भैया बताओ, फकीर बन गए, घूम रहे हैं, मिला कुछ नहीं, न माया न राम, कुछ कहीं भी नहीं है, ना इंद्रियों पे है ना चेतना पे है। 2% लोग वो दाता है, लेकिन ये दाता बनने के लिए शक्ति होना अनिवार्य है। दाता बनने के लिए शक्ति होना अनिवार्य है, अनिवार्य, मैंडेटरी। तुम्हारी बुआ आई तुम्हारे घर जाने लगी, तुमने उनको 10 लाख रुपया दिया। बुआ की 2 बेटियां हैं, 5-5 लाख उनको दिया। उनका एक कुत्ता आया था शिटजू, 2 लाख उसको दिया। तुम्हारा भजन गाते हुए नहीं जाएंगी, तुमको भगवान का अवतार घोषित कर देंगी। मांगना नहीं है, सारी परेशानी मांगने पे है। प्रेम देना है, मांगना नहीं है। किसी ने तुमसे कह दिया भाई अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, जाओ बाय। सम्मान देना है, लेकिन एक बात याद रखना, प्रेम, सम्मान, पैसा, ये सिर्फ ताकतवर लोगों पे शोभा देता है। रिक्शा वाला किसी कहते भैया हम तुमको प्यार करी थे, तुम ना भी करो तो क्या बिगाड़ लोगे, तुम ना भी करो तो क्या बिगाड़ लोगे। इस शक्ति के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है ही नहीं, है नहीं। भगवान राम 14 साल जंगल में रहे, उनके बेटे आश्रम में रहे, लवकुश। भगवान कृष्ण के बेटे को सब लोग नहीं जानते और जानना जरूरी भी नहीं है, बहुत परेशान किया भगवान को। लेकिन भगवान राम के बेटे लवकुश आश्रम में रहे, कंफर्ट जोन से बाहर। हनुमान जी को बांध दिया, भरत जी को बांध दिया, लक्ष्मण जी को बांध दिया। तपस्या करनी पड़ेगी। शक्ति यानी भगवान। भगवान की डेफिनेशन आप लोग गौर से पढ़ते ही नहीं। भगवान की डेफिनेशन यही, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्याप्त, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट। भाई रावण की कितना ताकतवर था रावण, सोने की लंका। तो जब रावण की मृत्यु हुई तो मंदोदरी को कहना चाहिए था कि ना, इस पुरुष से श्रेष्ठ मुझे मिल ही नहीं सकता, क्या है विभीषण रावण के सामने। लेकिन रावण की मृत्यु हुई, मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर लिया। बाली की मृत्यु हुई और तारा ने सुग्रीव से शादी कर लिया। लेकिन पार्वती जी शंकर जी को छोड़ नहीं सकती। भगवान लक्ष्मी जी चाहे जितना लड़े विष्णु जी से, विष्णु जी को छोड़ नहीं सकती। तो शक्ति दाता बनना है, दाता के लिए शक्ति आवश्यक है, शक्ति के लिए तपस्या
और इस तपस्या के सूत्र कहां लिखे? भगवत गीता में। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुम अगर भजन के रास्ते पे आते हो, शुरुआत करते हो, तो शूद्र की दशा में रहोगे, डरो मत। हर युग में बस अपने इष्ट को समझ, इष्ट को याद करो। काम हावी हो रहा है, क्रोध हावी हो रहा है, लोभ हावी हो रहा है, मोह हावी हो रहा है, इष्ट का सुमिरन। बाली हावी हो रहा है, मन तुम्हारा बाली हावी हो रहा है, तुरंत हनुमान जी को पकड़ लो, सांसों को। हनुमान जी राम जी से जुड़े हुए हैं और राम जी के सामने बाली की कुछ नहीं चलेगी। बाली मार डालेगा। कितने लड़के हैं जो कह रहे हैं भैया हस्त मैथुन की तो आदत ही नहीं छूट रही है। और कुछ डॉक्टर जो पश्चिम से पढ़ाई करके आए वो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता, महीने में 21 बार कर लो महीने में 21 बार। 2 साल बाद जेंडर चेंज कराना पड़ेगा, किसी की डोली में बैठ के जाओगे, कर लो। पश्चिम के विज्ञान को, पश्चिम का समाज अलग है, पश्चिम की अर्थव्यवस्था अलग है, पश्चिम का मनोविज्ञान अलग है। पूरा भारत, वहां का आदमी, वहां की स्त्री कम कपड़ा पहनेगी चलेगा, ठंडे मुल्क है, लेकिन अरब की स्त्री कम कपड़ा पहनेगी तो नहीं चलेगा, गर्म मुल्क है। ज्योग्राफी अलग है, साइकोलॉजी अलग है, समाज अलग है, अर्थव्यवस्था अलग है। तो पश्चिम का सिद्धांत भारत पर नहीं लागू होगा। धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेना ही होगा। आदि ग्रंथ एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक देव जी कहते हो हुकुम मानो हुकुम। कभी जपू जी साहब पढ़ो यार। सिखों के पास एक इतनी प्यारा ग्रंथ है जपू जी साहिब। पहली पौड़ी पढ़ लो, पहली पौड़ी, वहीं पे तुम मुक्त हो जाओगे। पहली पौड़ी, पहली। दूसरे तीसरे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, पहली। हुकुम, सब कुछ हुकुम पे चल रहा है, सब उस मालिक की मर्जी पे चल रहा है। लेकिन हमारी क्या हालत है? जब तक हमारे पास ताकत है हम अपनी मर्जी चलाते हैं। जब ताकत छीण हो जाती है, जब असहाय हो जाते हैं, तब कहते हैं अब जैसे प्रभु की मर्जी। तो कैंसर के फर्स्ट स्टेज के पेशेंट को क्या लगता है? बच जाएंगे। लेकिन कैंसर के चौथे स्टेज के पेशेंट को लगता है कि अब भगवान। कैंसर का जो पहला स्टेज का पेशेंट है, और कैंसर का पेशेंट मरेगा नहीं, कैंसर का पेशेंट नहीं मर, कोई पेशेंट नहीं मरेगा। ध्यान, साधना, दवाई, ये तीनों चीजों का मिश्रण है। कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, सिर्फ दवा काम नहीं करेगी। ध्यान, योग, फिर दवाई। 10वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बह्यो ज्ञानम तपसा पूता मध्वम भंगता। राग और विराग दोनों से परे वीत राग। राग, इनके पास गाड़ी का है राग कि भैया हमारा डिफेंडर हुआ, हमारा मकान भैया। और विराग दोनों से परे, ना ईर्ष्या है ना मोह है। अब ये फंक्शन, ये फीचर किसका है? चेतना का है। प्रैक्टिस कर करके इंप्लीमेंट करोगे, पाखंडी हो जाओगे। पाखंडी कौन? जो चेतना पर है ही नहीं, लेकिन चेतना के लक्षण का प्रदर्शन करता है। जैसे हम बाहर जब देखते हैं कोई हनुमान जी बन के घूम रहा है, हम क्या कहते हैं? बहुरूपिया है। आज अज्ञानियों की संख्या बढ़ गई। पाखंडी तो मैं नहीं कहूंगा, पाखंडी मैं नहीं कहूंगा, अज्ञानी। इस्लाम में कुछ शब्द हैं, कुछ शब्द भाई मोहम्मद साहब के पास जितना पैसा इकट्ठा होता था वो सब बांट देते थे। संतों का नियम यही है, जिसके पास भगवान है वो पैसा रख के करेगा क्या? पैसा तो हम लोग रखेंगे ना, पैसा हम लोग रखेंगे। इनसिक्योरिटी, खाना कहां से आएगा? जिसके पास भगवान है वो भगवान से मांग लेगा। तो संतों की, पैगंबरों की एक बड़ी प्यारी निशानी है, धन नहीं रखेंगे, भगवान साथ में है। भाई शंकर जी क्यों महल में रहेंगे? पूरा ब्रह्मांड के मालिक, कुबेर को पकड़ लाते हैं हम। तो मोहम्मद साहब सारा पैसा बांट देते।
जो दिन भर इकट्ठा होता था शाम को बांट देते। जिस दिन उनकी अंतिम रात थी, उन्हें पर्दा करना था, उस दिन जो उनकी श्रीमती जी थी, बेगम आयशा जी, उन्होंने 8 सोने के सिक्के दबा के रख लिए, छिपा लिए। तो उन्होंने कहा कि आज आपने कुछ किया है हरकत? बोली नहीं। बोले नहीं किया है। बोले 8 सोने के सिक्के रख लिए छिपा के कि कहीं आपकी ज्यादा अगर तबीयत खराब हो गई। हंसने लगे वो। बोले तुझे अल्लाह पे भरोसा नहीं है? आज मुसलमान पता है क्यों परेशान है? उनके 4-5 शब्द बड़े प्यारे हैं। जैसे एक शब्द है हराम, कहते होली खेलना हराम है, दिवाली हराम है। अरे नहीं चचा, हराम मतलब वो चीज, हर वो चीज जो आपके सुमिरन में, अल्लाह की याद में बाधा बन जाए, वो हराम है। हमारे यहां भी भाई, आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, बाहर आपका 40,000 का जूता रखा और आपके मन में चल रहा है जूता ना खो जाए। गुरु नानक देव जी की कहानी है इसी बात को लेकर। लाहौर के नवाब ने कहा कि आप कहते हो अल्लाह भगवान ईश्वर सब एक है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है, इसमें डाउट कहां है। कहे तो मेरे साथ नमाज पढ़ने चलोगे? बोले एकदम चलेंगे, चलो। पूरी गांव भीड़ लग गई कि अरे गुरु नानक देव जी तो मुसलमान बनने जा रहे हैं। गए और नवाब साहब नमाज पढ़ते पढ़ते पीछे देख ले, नानक देव जी ऐसे खड़े रहे। जब नमाज खत्म हुई जुमे की, तो नवाब आए गुस्से में, धोखा दिया तुमने, मुझे कह रहे थे नमाज पढ़ेगे, तुम झुके ही नहीं, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। बोले तुम पढ़े? तुम तो काबुल में घोड़ा खरीद रहे थे। अरे बोले महाराज, बोले महाराज क्या बात पकड़ ली आपने, आपको कैसे पता चला? आज सुबह ही मेरा सबसे प्यारा घोड़ा मरा हुआ, मैं घोड़ा लाने के बारे में सोच रहा था। बोले देखो, मौलाना सोच रहा था कि नवाब साहब खुश हो जाए तो कुछ पैसा मिल जाए तो बिटिया की शादी कर दूं। बोले जो तुम्हारा मौलाना नियत बंधा रहा था, इसकी खुद की नियत नहीं थी। औरंगजेब ने सूफी सरमद को मारा। वो जुमे के दिन नमाज पढ़ाई जा रही थी, इमाम साहब खड़े थे, सरमद ने कहा मौलाना की नियत मेरे पैरों के नीचे। औरंगजेब को गुस्सा आ गया। सूफी सरमद औरंगजेब एक आम इंसान जिसको बादशाहत मिल गई। बादशाहत एक मानसिकता है। लोग कहते नहीं हम भैया ताकत मिल जाए हम सब अपराधियों का मार डाली, तुम्हें मिल में काहे करी? हमें भैया ताकत मिल जाए, एक 24 घंटा में देश का सुधार दी। अच्छा तुमको नहीं मिलेगा जाहिल, कुछ देश वोश बिगड़ा नहीं है, कोई दुनिया उनिया बिगड़ी नहीं है। हराम। दूसरा शब्द है काफिर। मैंने बड़े मुसलमानों को सुना काफिर मतलब हिंदू। जो आफाक में गुम है वो काफिर है, दुनिया में गुम है। पैसा ले आओ, स्त्री ले आओ, मुजरा देखने चलना, काफिर है। जिहाद इस शब्द का तो इतना मिसयूज हुआ है, एक युद्ध खुद के विरुद्ध। ये इंद्रिय विशेष संयोग से बाहर निकलना है तो युद्ध होगा। यह है जिहाद। ये हराम, काफिर, जिहाद। इबादत, खुदा जो खुदी में हो, सब भूल गए मुसलमान। सब मुसलमान भूल गए। बहुत बुरी हालत है उनकी, बहुत बुरी, इतनी बुरी है जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसे ईसाइयों के साथ हुआ था, वो भी अपने कोर सिद्धांत भूल गए थे। बहुत ईसाई, यूरोप का इतिहास पढ़ो, मध्यकाल का यूरोप का इतिहास पढ़ो, तुम बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि इतने शुद्ध जाहिल थे। लेटर भेजते थे यूरोप में, लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस उसको कहा जाता था। जब कोई नवाब सामंत मरता था तो उसके लिए चिट्ठी लिखी जाती थी, पादरी वादरी लिखते थे कि भैया इसको जरा मेनका के बगल वाला कमरा देना। अच्छा, बड़ा जाहिल यूरोप, बहुत जाहिल, इसी जाहिलियत की कहानियां उनकी।
राग और विराग दोनों से परे वीतराग तथा इसी प्रकार भय और अभय, क्रोध और अक्रोध दोनों से परे अनन्य भाव से अर्थात अहंकार रहित। जब तक मन है तब तक अहंकार रहेगा, जब तक मन है तब तक इच्छा रहेगी। इसलिए इस मन को सांसों में लगा दो।